नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे आलू में आने वाली भयंकर विस्फोटक तेजी की। जब आपका आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से बिकेगा, उस दिन मंदड़ियों और किसान विरोधियों के अरमान, उनके सपने, उनकी कल्पनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। जो इस समय पर गदर मचा रहे हैं ना, ऐसे छुप जाएंगे कि ढूंढे नहीं मिलेंगे, छुपने जगह नहीं मिलेगी इन लोगों को, जो इस समय पर सोशल मीडिया पर हंगामा काट रहे हैं। कान खोलकर सुन लेना ससुरो। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा कर लाइक ठोका करें, जैसे दीवार में कील ठोकते हैं। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत पर मंडरा रहे चक्रवाती तूफान सुमोना के खतरे और आलू माफियाओं की उस साजिश की, जो आपके खून पसीने की कमाई को लूटने की फिराक में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। तो किसान साथियों, आंखें खोल लीजिए, गौर लगाकर कानों को सुनिए और समझिए कि कैसे आप इन माफियाओं से अपनी मेहनत को बचा सकते हैं। किसान साथियों, बदले मौसम के मिजाज के चलते इन दिनों मंडियों में आलू की बिक्री खपत बढ़ने से बढ़ चली है। जिस आजादपुर मंडी को लेकर कल तक बढ़ा रहे हैं और उस पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। हसन में तो आलू पहले से ही नहीं लगाता, आप सबके सामने, और जो अब बचा है, जो पेप्सी कंपनियों का, जो आप व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में देख रहे हो, वो इस तूफान की भेंट जो है चढ़ने की प्रबल संभावना है। लेकिन रुकिए, ये तूफान सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि माफियाओं का भी है, जो इस मौके का फायदा उठाने के लिए आपके आलू को सस्ते दरों पर हड़पना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें को पता है कि समुद्री सुमोना चक्रवाती तूफान के बाद में हो रही भारी बारिश के बाद आलू में तेजी बनेगी, क्योंकि मंचर और ये सारी फसलें बर्बाद हैं, तो आलू कहां से आएगा। तो उन्हें किसी भी कीमत पर यह भुनाना है। किसान साथियों, भारत से एक बार फिर आलू का वैश्विक निर्यात खुल गया है, जो लाइसेंस और गाइडलाइंस का पालन करने की वजह के साथ ईरान इजराइल के युद्ध की वजह से रुका हुआ था, यह अल्प मात्रा में चल रहा था। राशन आलू निर्यात करने के मामले में किसान साथियों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। आप जी न्यूज की आप देख रहे हो, स्पष्ट है। सोनू चौधरी तो पहले से बता रहा था, अब जी न्यूज बता रहा है। और खासकर राशन आलू के मामले में हम बात करें तो भारत की रफ्तार काफी तेज है। इस साल वर्ष 2025 में भारतीय राशन आलू का एक महीने का अगर निर्यात का आंकड़ा देखे ना, तो पहली बार 50,000 टन के आंकड़े को एक महीने में राशन आलू पार कर गया है। यानी अगर हम देखें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो 50 से 80,000 टन आलू का निर्यात हर महीने किया जा रहा है। यह एपीडा के मुताबिक है, जो भारत सरकार द्वारा गठित कृषि उत्पादों के निर्यात को देखने वाला एक संगठन है। उसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल आलू का निर्यात 45% ज्यादा हो रहा है भारत से। वो 2024 में भारतीय आलू की औसत कीमत चीन की तुलना में काफी सस्ती पड़ी थी। भारतीय आलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उच्च गुणवत्ता, लंबी कीपिंग क्वालिटी के लिए जाना जाता है। और खासकर आगरा का 3797 आगरा का 3797 आलू दुनिया भर में निर्यात का एक नया हब, एक नई राजधानी बन गया है। आगरा से लगातार अब जब एक हफ्ते से मंदी का दौर है, इसमें भी दुनिया भर में आलू जो है आगरा का 3797 भेजा जा रहा है। इधर किसान साथियों, टूडला का एक यूट्यूबर, जिसने आज सादाबाद क्षेत्र की निकासी रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से शेयर की, जिसको लेकर मेरे पास में सैकड़ों की संख्या में लोगों के फोन कॉल आए। रास्ते में लोगों ने रोक रोक के उसकी वीडियो दिखाई और पूछा कि वाकई इतनी निकासी हो गई है अपने सादाबाद क्षेत्र में, जो ये बता रहा है। किसान साथियों, मैं आप सभी लोगों को पहले से ही बता चुका हूं,
और आप सभी को भलीभांति पता है सादाबाद क्षेत्र की भंडारण रिपोर्ट, क्योंकि आप सभी सादाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार सादाबाद क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण 55 से 58% ही हुआ था, जिसे मैं लगातार आप लोगों के बीच में बता रहा हूं और आप लोगों को जानकारी भी है। यूं धनराज जैसे 2-3 कोल्ड छोड़ दें तो बात अलग है। जब भंडारण ही इतना ही आलू हुआ है तो किसी भी व्यक्ति या यूट्यूबर की निकासी रिपोर्ट पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि जो है यह होशियारी भरा काम है। यह सिवाय महामूर्खता का काम है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक और सटीक रिपोर्ट सोनू चौधरी के माध्यम से आप लोगों को पहले ही मिल चुकी है और आप लोगों के पास बदुस्तर मौजूद है, तब सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है जो कर रहे हैं। भाई इधर निकासी कोल्ड स्टोरेज से बड़े पैमाने पर हो रही है, इसके चलते गाड़ियों के लिए मारामारी मची हुई है। एक व्यापारी जिसने 10 दिन पहले आलू खरीदा, उसे मंडियों के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही हैं कि कैसे गाड़ियों को लोड करूं, आलू को मंडी से उठाऊं, पुल से उठाकर मंडियों को लोड करूं। ट्रांसपोर्टर डेट पर डेट दे रहे हैं, जैसे कोर्ट कचहरी में चल रही हो। इधर किसान साथियों, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में इस बार जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जो 100% आलू लगता था, आपके यहां पर 20% आलू लगा है, जो कि 100 में से 80% कम लगा है पिछले साल के मुकाबले। इधर सबसे बड़ा कारण भारी बारिश का बड़े स्तर पर एक लंबे समय तक होना। इस बार आलू की कम जो है बुवाई हुई है और बीज सड़ने की समस्या ज्यादा हुई। जब आलू ज्यादा लगता है तो सभी लोग मंदड़ियां हो, किसान विरोधी लोग व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में हल्ला मचाते हैं। अब इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई नहीं बता रहा कि 10-15% लगा है। इस बार आलू कम इसलिए भी लगा है कि आलू में लगातार आप देख रहे हो दाम सही नहीं चल रहे हैं। किसान साथियों, घबराहट पैदा क्यों की गई? इसकी वजह बहुत से लोग खेतों पर स्टॉक करते हैं, वो भी वजह है। बहुत से कोल्ड स्टोरेज पर आलू खरीद कर करते हैं, ये भी वजह है। जब आलू सस्ता हो जाता है तब दलाल और कमीशन खोर यूट्यूबरों के द्वारा यह घबराहट सस्ते में आलू खरीदने के लिए फैलाई जाती है, जिससे इनके आकाओं को आलू सस्ती दरों पर मिल जाता है और उस पर करोड़ों रुपए कमाते हैं। बहुत से व्यापारी भारी राज्यों के होते हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के तक के भी होते हैं। ये लोग जब सस्ते में आलू मिल रहा है ना, और वो भी यूट्यूबरों के फैलाई गई घबराहट की वजह से, तो व्यापारी और कोल्ड मालिकों के खाते में ये लोग रुपया डालकर 10 से 20,000 कट्टा आलू अपने लिए इन लोगों से खरीदवा लेते हैं, क्योंकि कोल्ड मालिक तो बेगी भेज ही रहा है, व्यापारी खरीद ही रहे, तो उनके लिए भी जो है खरीद लेगा। और किसान साथियों, जब किसानों का आलू बिक जाएगा, घबराहट यूट्यूबर ही फैला रहे हैं, तो उसके बाद आराम से ये लोग तेजी बनाते हुए मोटा दाम छापेंगे, ये नोट कर लेना। इसलिए भी दोस्तों माहौल जो है खराब किया जा रहा है। किसानों से सस्ते में आलू की छीना झपटी करने के लिए और सस्ता आलू खरीद कर स्टोर में ही स्टॉक करने के लिए ये लोग एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं। वही स्टोर मालिकों ने, मैनेजर मुनीमों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी एक बड़े स्तर पर की है, और इस धोखाधड़ी में इन लोगों ने किया गया है कि 10-10 कट्टे आलू के रोक कर किसानों का सारा आलू जो है बेच दिया है। अब तेजी उन्हें भी बुरी लग रही है। किसी किसान का आलू बेच दिया 600 रुपए में, और कल आलू के भाव हो जाए 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा, उसे कल के भाव पर पेमेंट करना होगा, क्योंकि किसान जिस दिन बिक्री करने आएंगे उस दिन उसके आलू के दाम वही लगेंगे जो उस समय पर चल रहे होंगे, जैसे 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा। तो किसान को तो वो दाम चाहिए, क्योंकि उसके 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा के दाम लगे, तो क्या ये लोग अपनी जेब से दे देंगे? ले लो झंझना। किसान साथियों, आजारपुर मंडी में जो आलू की गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, वो आड़तियों और व्यापारियों का आलू है। इधर कुछ लोग यूट्यूबरों पर बहुत बड़ा दोषारोपण कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई घर बैठकर जानकारी दे रहा है, कोई दुकान पर बैठकर जानकारी दे रहा है। इन लोगों को यह मालूम भी होना चाहिए कि जिस समय पर आलू की बुवाई होती है, जिस समय पर आलू की सिंचाई होती है,
जिस समय पर आलू में खाद, दवाई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है, जिस समय पर भारी बारिश और ओलावृष्टि या बर्फ जमने की सूचना होती है, या फसल में कोई रोग आते हैं, या जो कुछ भी अपडेट होता है बुवाई से लेकर खुदाई तक का, वो सारी अपडेट ये दुकान और घरों में बैठकर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले यूट्यूब वाले ही होते हैं, जो खेतों में जा जाकर जमीनी सच्चाई, जमीनी रिपोर्ट तैयार कर आप लोगों के सामने रख रहे हैं। मंडियों में क्या आलू पैदा हो रहा है? क्या अलीगढ़ जैसी लोकल मंडियों में आलू पैदा होने लग गया है? अरे भाई, तुम जब किसान के इतने ही सबसे ज्यादा हितैषी होने का दावा कर रहे हो तो कुछ हाथ पैर भी मार लिया करो। थोड़ा सा एक आध बार खेतों में भी किसानों के बीच पहुंच जाया करो, उनसे दुख दर्द साझा करो, उनसे बात करो। ज्यादा नहीं है तो दिल्ली आजादपुर मंडी में, अलीगढ़ में शुगर फ्री आलू ज्यादा बिकता है, तो शुगर फ्री बेल्ट के किसानों या शुगर फ्री कोल्ड स्टोर पर जाकर ही किसानों से जानकारी ले लो। अपनी नाकामी छुपाने के लिए यूट्यूबरों को दोष देना ठीक नहीं है। अलीगढ़ में अगर हम बात कर लेते हैं तो ज्यादातर 4 या 5 कैंटर ही पहुंचती हैं, इतनी बड़ी मंडी नहीं है। और उसमें भी कट्टे कितने पहुंचते हैं? 200। उसके बाद आप भविष्यवाणी करो, जब आपके पास बिक्री करने की क्षमता हो तब तो आप कह सकते हो कि आलू की स्थितियां खराब हैं। अरे अलीगढ़ से बढ़िया तो हमारे सादाबाद की मंडी पड़ रही है, 800 रुपए प्रति कट्टा चिप्सोना बिका है आज। मंदे की भविष्यवाणी तो सब लोग कर रहे हैं कि आगे मंदी आने वाली है, लेकिन तेजी की भविष्यवाणी कोई नहीं कर रहा है कि तेजी आने वाली है। किसान भाइयों, ये आलू माफिया, कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम और कुछ आड़ती मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये लोग डर और घबराहट फैलाकर आपके आलू को औने पौने दामों पर खरीदना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी कोल्ड स्टोरेज में इस समय पर भी टॉप मोस्ट वीवीआईपी क्वालिटी 3797 आलू जो एक्सपोर्ट में काम आ रहा है, 800 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। साउथ क्वालिटी वीआईपी 3797 आलू 700 से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा पर बिक रहा है। हाइब्रिड आलू खंदौली सादाबाद में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा में बिक रहा है। फिर ये डर क्यों फैलाया जा रहा है? ये लोग कहते हैं कि मंडियों में डिमांड नहीं है, गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन हकीकत आप लोगों के सामने मैंने दिखा दी। अब बात करें जयपुर मंडियों की, तो जयपुर जैसी मंडियों में रोजाना 100 से 110 गाड़ियां आराम से जो है बिक रही हैं। आज 120 गाड़ियों की आवक है, 115 गाड़ी बिक गई। ये माफिया कोल्ड स्टोरेज में आलू की कमी का फायदा उठाना चाहते हैं। आप लोगों को यहां ये भी ध्यान रखना है, हरी सब्जियों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, आपूर्ति कम है और कोल्ड आलू की डिमांड दानवों की तरह मुंह फाड़े आगे बढ़ रही है। फिर भी ये लोग आपको डराकर सस्ते में आलू खरीद रहे हैं और आप बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो? जब आपको 200, 300 या 400 रुपए का घाटा है प्रति कट्टा पे, तो बंद करो। वो कमीशन खोर दलाल और व्यापारी जो आलू को 52-300 की तौल में उधार खरीदते हैं और मंडियों में 40 किलो की तौल में बेचते हैं, वो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और आप कहां हैं किसान साथियों? आप डर के मारे अपनी मेहनत को सस्ते में बेच रहे हैं। कई बार ये लोग हल्के आलू को जानबूझकर मंडियों में बेचते हैं जो बिकता भी नहीं है, फिर कहते हैं कि मांग नहीं है। इससे डर और ज्यादा फैलता है और आप सस्ते में आलू जो है बेच देते हैं। जो किसान जल्दबाजी में आलू बेच गए या बेच रहे हैं, वो बाद में पछताएंगे, नोट कर लेना। और अभी 5 से 6 महीने का समय है। किसने क्या देखा है? साउथ में फरवरी तक आलू चाहिए। आलू की चाल गोल है, कभी भी पलट सकती है, कभी भी आईना दिखा सकती है। जब 2000 रुपए कट्टे पर जो आलू नहीं रुका, सबको उम्मीद थी 2500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तो ये जो आज 600-700 रुपए प्रति कट्टा भाव चल रहा है ना, इस पर भी नहीं रुकेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इससे आगे जाएगा, क्योंकि मांग जबरदस्त तरीके से बनी हुई है और जल्द ही इसके दाम बढ़ेंगे। किसान भाइयों, ये आप लोगों की मेहनत है, इसे इतने सस्ते में मत बेचो, माफियाओं की बातों में मत आओ, अपने दिमाग से फैसला लो। कोल्ड में आलू कम है, मांग ज्यादा है और दाम बढ़ने की प्रबल संभावना है। अपनी कमाई को बचाइए, इन माफियाओं को सबक सिखाइए।